Hello everyone, this is Vinod. Today I will discuss important topic fraction and decimal class 7 chapter number 2 and exercise 2.2. Now coming to its question number 5th. Okay friends, it's coming to the question number 5th. Part A का रहा है यहाँ पे 1/2 यहाँ का रहा है फाइंड 1/2 ऑफ 24 एंड 1/2 ऑफ 46। देखिए यहाँ क्वेश्चन इसको पढ़ने का रीड करने का तरीका समझिए। यहाँ पर ए वाले पार्ट में है 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट में है 24 यानी 1/2 का 24 निकालनी है और 1/2 ऑफ 46 निकाली है। मतलब इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्या लिखूँगा मैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है आपका 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट में 1/2 ऑफ कितना, हाउ मच, 24। तो सबसे पहले बच्चे आप याद रखो, आपने पढ़ा होगा बचपन में, बचपन क्या मतलब अभी तो बचपन ही आपका बीत रहा है। इससे पहले वाले क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, मतलब आप इंट्रोडक्शन जब पढ़े थे बोर्ड मास का, उसमें क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास में क्या आपने पढ़ा था, बोर्ड मास में बी स्टैंड फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी आपको कई तरह का इसमें पढ़े थे आप। एक तो जैसे 2 और उस पर 3 और उस पर इस तरह रैंकिंग देते हैं, तो इसको बोलते थे विनक्लम। क्या बोलते थे, विनक्लम। ठीक है, तो विनक्लम पढ़ते थे इस तरह से रैंकिंग वाला। उसके बाद आप क्या पढ़ते थे, जैसे 2 × 3 है तो इसको ब्रैकेट में डालते थे, तो इसको बोलते थे, ठीक है, ब्रैकेट बोलते थे। ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, एक हम लोग आमतौर की भाषा पे स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद एक ब्रैकेट होता था इस तरह से 2 × 3 का, तो इसको बोलते थे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है बच्चे, और एक जो होता था इस तरह से भी ब्रैकेट होता था। ठीक है, और जैसे 2 × 3 तो इसको हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट बोलो, या आप आम तौर की भला पे स्क्वायर ब्रैकेट भी हम बोल सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी आप बोल सकते हैं। ये बी स्टैंड फॉर होता था। ओ का मतलब क्या होता था यहाँ बच्चे, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, का। ठीक है, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या मीनिंग होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब बोलो या आप मल्टीप्लाई बोलो। ठीक है, और हिंदी में आप क्या बोलेंगे, गुना, गुना करना है आपको। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो बच्चे 1/2 ऑफ 24 है, इसका मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 24। ठीक है बच्चे, तो अब 24 है, तो अब आपको नहीं कुछ है, नीचे तो क्या है, 1 है। तो मैं क्या लिखूंगा, अब इसको 1 को न्यूमरेटर के साथ, तो 1 × 24 अब बाय 2 × 1। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 24 अब बाय मैं 2 लिखूंगा। अब इसको क्या करना बच्चे कि लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लोएस्ट फॉर्म में ये कैसे आएगा, तो लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करनी होगी, इस 2 से आपको डिवाइड करनी होगी। तो 2 × 1 = 2, आप देखो ऊपर 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो कितना हो गया ऊपर में 12। तो मैं इसको लिखूंगा 12/1, मतलब क्या हो गया 12। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, तो ए वाले पार्ट का कितना आंसर आ गया, 12 हो गया। अब हम उसी तरह से पार्ट जो है इसका बी का भी हम करते हैं इसके, और बी भी इसी तरह से एज यूजुअल जिस तरह से हमने फर्स्ट बनाया इसी तरह से बनाएंगे। नौ इसके ये वाला सेकेंड पार्ट का, सेकेंड में क्या है, कह रहा है ये तो यही रहेगा एज यूजुअल 1/2 ऑफ, और इसका क्या होगा सेकेंड वाले में ऑफ 46। तो इसका मतलब ये हुआ 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 46। अब इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या लिख सकते हैं हम, 1, तो इसके नीचे 1 डाला, तो कितने हो जाएंगे बच्चे, 1 × 46 बाय 2 × 1। मैं इसको लिखूंगा 46/2। अब 2 को टेबल देखो, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। ठीक है बच्चे, तो ऊपर में कितना हो गया 23।
तो ऊपर हो गया आपका 23 और नीचे क्या हो गया 1, तो 23/1 मतलब 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो अब बी क्वेश्चन, इसका बी पार्ट करते हैं। बी में क्या है, 2/3 ऑफ 18 है फर्स्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा 2/3, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2/3 ऑफ 18, इसको लिख सकता हूँ 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 18, तो इसको एक स्टेप और लिखो 2/3 18/1। ठीक है बच्चे, तो मैं इसको लिखूँगा 2 × 18/3 × 1, इसका मतलब 36/3। अब 3 का टेबल पर हो, 3 1 जा, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12/1 मीन्स क्या हो गया आपका 12, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब हमें इनको सॉल्व करनी है। अब आपको करना क्या है, इसमें इसका सेकेंड पार्ट में यहाँ दिया हुआ है 2/3 ऑफ, क्या होगा 2/3 ऑफ, अब सेकेंड पार्ट क्या है 27, तो मैं लिखूँगा 27। अब देखो बच्चे यहाँ पे मैं लिखूँगा 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है 27। अब नीचे नहीं पूछा है तो इसको क्या है नीचे 1 लिख सकता हूँ। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करते हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई इसी तरह करते हैं, तो 27 अब बाय 3 × 1, तो कितना होगा 54 अब बाय 3। अब देखो यहाँ पे अब डिवाइड करना है, कटिंग करनी है इसको, तो देखो 3 1 जा 3, अब देखो यहाँ पे 3 को 5 में डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3 हो गया, रिमाइंडर कितना आएगा 2, 5 में से 3 चलेगा 2, और 2 पे फिर आएगा 4, तो कितना होगा 24, तो फिर 3 का टेबल पर हो, 3 8 जा 24, यानी आपका क्या हो गया 18 हो गया यहाँ पे, मतलब 18/1 मतलब क्या हुआ 18, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18/1 आपको इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, अब आपका जो है 5 का जो है ए पार्ट बी पार्ट हो गया, अब इसमें 2 पार्ट और है सी और डी, अब दोनों को कंप्लीट करते हैं। बच्चे यहाँ पे इस तरह से कर रहा है, ठीक। नाउ कमिंग टू पार्ट सी, 3/4 ऑफ 16 और सेकेंड पार्ट इसका है 3/4 ऑफ 36। तो बच्चे इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने का तरीका समझिए। सबसे पहला तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, 3/4 ऑफ 16, ये तो है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मैं इसको लिखूँगा 3/4 ऑफ कम इंटू 16, ठीक है। देन आई कैन आल्सो वी राइट 3/4 इंटू 16/1। नाउ 3 × 16 मीन्स 3 इंटू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। आल्सो वी कैन राइट आफ्टर अ मल्टीप्लिकेशन 16 × 3 48 एंड 4 × 1 इज 4। अब हमें क्या करनी है, ठीक है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो अब इसको पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लाऊंगा, मैं इसको कटिंग करूंगा। तो कैसे करेंगे बच्चे, तो 2 का टेबल में तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर देखो यहाँ पे 2 से कटिंग करना है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके कितने आ गए 12/1। देन 12/1 मीन्स 12 आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ इट्स पार्ट 2, ठीक है। नाउ कमिंग टू पार्ट 2, पार्ट 2 क्या है 3/4 ऑफ 36। वी आल्सो राइट 3/4 इंटू 36/1। ओके, नेक्स्ट 3 इंटू 36/4 इंटू 1। नेक्स्ट इसको अब क्या करना है बच्चे, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया बाय 4। अब आपको क्या करनी है, इनको कटिंग कर सिंप्लीफाई करना है। तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा और 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर होगा, 1 पे 4 आएगा, 2 7 जा। तो बच्चे क्या होगा 27/1 मीन्स 27/1 को आप क्या लिख सकते हैं, आल्सो वी कैन राइट 27। योर आंसर इज 27। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका डी में हम चलते हैं।
डी क्या बच्चे क्या कर रहा है, फर्स्ट में इनको सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो पार्ट फर्स्ट में क्या है 4/5 of 20. Also we can write 4/5 into 20/1 means 4 into 20 into 5/1. इसका मतलब हुआ 80. It means 80 into 5. 5 1 जा 5, 5 16 जा 80 means 16/1 means 16. Your answer is 16. Okay. Now coming to part 2. इनका सेकेंड पार्ट क्या है 4/5 of 35. It means 4/5 multiplied by 35. Also we can write 35/1. Okay. Now 4 into 35 by 5 into 1. It means 4 into 35 means 140 by 5 into 1 means 5. Now अब इसको क्या करनी है आपको लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करनी है। तो मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो देखो इसके लास्ट में क्या है 0 है, इसका मतलब 5 से ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, 5 से। तो 140, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 4, 0 बिठाऊँगा, 5 8 जा 40, ठीक है। तो ये कितना होगा 28, 5 1 जा 28, ठीक है। तो 28/1 मीन्स क्या हो गया 28 आपका, योर आंसर इज 28, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, ये आंसर हो गया। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है बच्चे, फिनिश हो रहा है आपका, ठीक है। नाउ इट्स कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6।